सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज महेश। आप देख रहे हैं एक पॉडकास्ट चैनल ऑफिशियल महेश। इस पॉडकास्ट के अंदर और पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। मेरे हाथ में देखकर आप शौक हो गए होंगे कि ये किसके हैं किसके नहीं हैं। ये जिस भाई के हैं इतने सारे मेडल, और ये कोई आम बंदा नहीं है। छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें अचीव करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आज एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ इस पॉडकास्ट के जरिए। अगर आप फिटनेस मॉडल हैं, अगर आप अपनी बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया पॉडकास्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा एक छोटी सी एज के अंदर, ठीक है। इस पॉडकास्ट को आप लोग इंजॉय के साथ देखना। अगर आप नाश्ता कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो उसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर आप लोगों को बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो मेरे साथ हैं हिमांशु भाई, इसका निकनेम है चीकू भाई। तो आप लोगों को पहले चीकू भाई का इंट्रोडक्शन नीचे ही दिलाते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि अपनी लाइफ में कैसे ये सारी चीज़ें अचीवमेंट करें। तो क्या हाल है भाई चीकू? सबसे पहले आप और डिजर्विंग बंदे हो कि आपका ये मेडल और ये सारे मैं कैसे आपको समझाऊं कि भाई हाथ में रख ले। तो चीकू भाई आप मुझे अपने बारे में बताओ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। कि पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि भाई मेरा नाम रियल नेम तो मेरा हिमांशु है। वैसे मेरे को घर वाले साथ वाले सब चिक्कू नाम से बुलाते हैं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 10th क्लास में, 10th क्लास के एंडिंग में। 10th क्लास से पहले 9th क्लास तक तो मैं नशे में ही रहता था। 7th 8th क्लास से ही चालू कर दिया था। तो वो बुरी संगतों के कारण गांव में रहते थे, उस कारण फिर घर वालों ने गांव से निकाल दिया, तो बाहर यहाँ नारनौल शहर में रहने लग गए। फिर धीरे धीरे मैं वैसे ही शौक़ के लिए जिम जाने लग गया, नशे को छोड़ने के लिए। वैसे भाई चिक्कू भाई एक सेकंड, अभी आपने बोला कि भाई मतलब आपको बुरी आदतों की वजह से गांव वाले निकाल दिए थे? नहीं, गांव से घर वाले गांव से ले आए थे घर वालों ने। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं भाई से मिला, रवि भाई से मिला। उसके बाद भैया ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, जो मैं आज भी यहाँ तक हूँ, जिस लेवल पे भी हूँ, इनकी वजह से ही हूँ। इनके सिवा किसी ने कुछ नहीं किया। जो है मेरे लिए सब कुछ यही है, मेरे भगवान, मेरे माता पिता, सब कुछ यही है। मेरे माँ बाप ने भी सपोर्ट किया है, लेकिन एक कोच होता है लाइफ में जो सही मार्गदर्शन दिखाता है, इनके सिवा मेरा किसी ने कुछ नहीं किया। जो किया है सब कुछ इन्हें किया है। दोस्त रह जाता है, सारा ही नहीं कोई जाता है। मेरे मम्मी पापा को और इनको। मतलब आपका कहना है कि जो भी आज मैं इस लेवल पे हूँ, वो एक तो कोच साहब और एक अपने पेरेंट्स, उन्हीं की वजह से। हाँ। ओके, अच्छा मुझे चीकू भाई एक बात बताइए। पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं आपको हिमांशु बोलूँ या चीकू बोलूँ, आप जैसे कंफर्टेबल होते हैं। मैं दोनों में ही कंफर्टेबल। ओके। तो जैसे कि भाई आपने अभी बताया कि मैं गुरुजी और जो आपका कोच हैं और आपके पेरेंट्स हैं। वैसे एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा आपसे मैं कि पेरेंट्स आपके क्या करते हैं? पेरेंट्स, मम्मी तो संवेदना हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है। ओके। पापा ठेकेदार है पेंट के। ओके। हाँ, और कोई बहन भाई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। तो ये जर्नी आपने भाई कब स्टार्टअप की थी आज से? ये जब मैं अभी मेरे को +2 की 1 साल हुई है, मैं 10th के एंडिंग में स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, 10th के एंडिंग में। भाई चिकू भाई एक जैसे कि भाई बहुत सारे लोग नशे पते के अंदर चले जाते हैं, उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है कि जो छोटे बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, उन लोगों का भागीदार कौन रहता है? कुछ भी नहीं है भैया, जो गलत संगत है सब कुछ हुई है, साथ रहने वाले ही सिखाते हैं। कोई ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती पिलाते हैं, सब कहते हैं कोई ज़बरदस्ती नहीं पिलाता, लेकिन साथ रहोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे। 1 दिन अवॉइड करोगे, 2 दिन अवॉइड करोगे, 5 दिन अवॉइड करोगे, लास्ट में जाके अवॉइड नहीं होगा। ओके। आपने जो मेडल अभी हाथ में ले रखे हैं चिकू भाई, तो ये मेडल आपने मतलब अभी तक कितने गेम खेल चुके हो? गेम तो लगभग याद नहीं है, बाकी स्टार्टिंग हुई थी मेरी रेवाड़ी में, एक मिस्टर खोरी होता है हर साल, उससे स्टार्टिंग हुई थी। फिर धीरे धीरे PI के भी गेम खेल रहे, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के भी गेम खेल रहे हैं, ओपन भी खेल रहे हैं, बहुत सारे गेम। अच्छा, जब आप अपना फर्स्ट कंपटीशन खेलने गए थे
तो उस टाइम पे आपकी फीलिंग कैसी थी मेरे भाई? फर्स्ट टाइम तो एजिटेशन ही रहता है। फर्स्ट टाइम में मेरी 3rd प्लेस लगी थी। अच्छा कि वो उसके मतलब बॉडी बिल्डिंग का था या फिर पावर लिफ्टिंग का था? पावर लिफ्टिंग ही था फर्स्ट टाइम। अपने कोच के साथ गए थे फिर अकेले गए थे? नहीं, यार दोस्तों भैया के साथ ही गया। भैया के साथ गया था। अच्छा, जो बंदा पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है उनके लिए आपका क्या कहना है कि वो बंदे ये चीज़ें करें और ये चीज़ें ना करें? सबसे मेन तो 2 ही चीज़ होती हैं, डाइट और ट्रेनिंग, तीसरा रेस्ट। अगर प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो तो प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, रेस्ट प्रॉपर है, प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहे हो, अंडर गाइडेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट अपने आप नज़र आएंगे। अगर आप टाइम पास कर रहे हो तो इम्प्रूवमेंट नहीं आएंगे। ओके। और जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे भाई, जैसे कि भाई कुछ भी आप बताना चाहे? कुछ भी तो बस यही है, बुरी आदतों से दूर रहो, फ़ोन से दूर रहो, लड़कियों का चक्कर छोड़ दो। मेन तो लड़कियां ही हैं। जब तक लड़कियों के पीछे रहोगे कुछ नहीं होना। स्ट्रगल करो तो सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, एक भाई छोटी सी बात आपने बोला कि लड़कियों से दूर रहो, अच्छी बात है, पर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन इसी बात पे है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते भी हैं कि लड़की का होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, तो उन लोगों के लिए आपका विचार क्या है? ऐसा आप क्या मानते हो कि सही है या गलत है? कुछ भी ज़रूरी नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं होता। सब एक टाइम के लिए होते हैं, जब आपका अच्छा टाइम होता है, जब होते हैं साथ। बुरे टाइम में हर चीज़ साथ छोड़ जाती है, चाहे वो लड़की हो चाहे दोस्त हो। चीकू भाई, अभी तक मैंने आपसे 2-4 मिनट जितनी भी बातें की हैं, आपके अंदर मुझे थोड़ा इमोशनलपन नज़र आ रहा है कि भाई ऐसे लगता है कि आप बिखरे हुए इंसान हो। मतलब बिखरे होने का इन द सेंस कि भाई जैसे आपको तोड़ा गया यार दोस्तों के थ्रू, या आप खुद से टूटे हो, उसके बाद आप असेंबल हुए हो, जुड़े हो। तो एक बार प्रॉपर तरीके से मैं जानना चाहता हूँ आपके अंदर की बात कि भाई मैं इस तरह से यार आज यहाँ इस लेवल पे हूँ, थोड़ा सा प्लीज़। मेन तो यही है कि दोस्तों से, इनसे सब दोस्तों से, जो भी यार दोस्त थे उनसे सभी से चीट करके, किसी ने चीट किया है, किसी ने पीछे से बोला है, किसी ने धोखा दिया है। बस इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए ही मैंने जिम ज्वाइन की थी। और फिर पता नहीं था कब गेम का शौक़ लग गया, धीरे धीरे कब अंदर तक चला गया मैं। ओके। अभी तक आपकी सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे भाई कौन सा था कि आप अंदर से मतलब बिखर गए थे कि भाई मेरी लाइफ में यार सबसे इमोशनल ये चीज़ है कि मैं उस उभरा ही नहीं जा रहा था कि पता नहीं मैं भगवान से क्या दुआ लगाई कि मैं उभर गया? ऐसा इमोशनल मोमेंट? ऐसा तो इमोशनल मोमेंट अभी तक तो कोई आया नहीं है, और भगवान से दुआ है कि अभी तक फिर कोई आए भी ना। सबसे हैप्पी वाला मोमेंट आपकी लाइफ में कब आया? सबसे खुशी जो मतलब अभी तक नहीं हुआ, आज की जितना एज हुई है। हैप्पी मोमेंट अभी थे जब मैं उदयपुर में खेलने गया था नेशनल, तो उसमें सीनियर में भी और जूनियर में भी दोनों में गोल्ड मेडल आया था मेरा, और इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। अभी उदयपुर आप गए थे थोड़े दिन पहले? अच्छा। आपके मतलब टीममेट भी गए होंगे? हाँ, टीममेट हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, संजय भैया हैं, अच्छा। निखिल हैं साथ में, और एक कुलदीप भैया भी हैं, जो साथ में सब साथ में ही खेलते हैं, जो सब लोग साथ जाते हैं। मोहन जी हैं, कारोली से हैं, कविता जी हैं, और मतलब काफ़ी लोग गए थे हम। संदीप सर हैं लुहारू से, जो इंडिया टीम के चीफ कोच है, संदीप कड़वासरा जी। अच्छा। वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को बहुत सबको समान रखते हैं, एकदम किसी में भेदभाव नहीं करते। अच्छा, अभी आपने बोला कि संदीप सर क्या है? मैं थोड़ा, वो इंडिया टीम के चीफ कोच हैं। इंडिया टीम के चीफ कोच, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के। अच्छा भाई, इतने बड़े लेवल पे जो सर हैं उनसे आप क्या सीखे अभी तक? बस उनसे एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि चाहे लाइफ में कैसे भी मुश्किलें आए, मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। बस वो हर टाइम हंसते रहते हैं, उनके साथ जो भी रहता है उसको हंसाते रहते हैं। बस वो कभी अपने आप पे घमंड नहीं करते कि मैं इतने बड़े लेवल पे हूँ, मैं बच्चों के साथ नहीं बैठूँगा, बच्चों के साथ नहीं जाऊँगा। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं। ओके। अच्छा भाई, जब आपने ये सारे इनमें से अपने फर्स्ट मेडल जीता, तो जब आपने घर वालों को बताया था, उनका आपको एक्सप्रेशन है वो तो नहीं देखने को मिला, बट फ़ोन पे बताया था फिर मिल के बताया था? नहीं, फ़ोन पे ही बात होती है ज़्यादा। तो मैं बाहर ही तैयारी करता था। पहले अभी भैया ने बाहर भेज दिया था, बाहर जॉब भी करता था और तैयारी भी बाहर ही करता था। फिर अभी थोड़े दिन पहले 2 महीने हुए हैं अभी घर आए हुए, अभी घर आया। अच्छा।
मतलब जॉब भी करते थे इसके साथ, गेम के साथ हाँ, साथ? गेम के साथ साथ इतना एक्सपेंसिव गेम है, खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो जॉब करनी भी ज़रूरी है। घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, महीने की फीस, एंट्री फीस भी होती है, गेम की फीस भी होते हैं, डाइट भी होता है, ट्रेनिंग शेड्यूल भी होते हैं, बहुत सी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते, तो नहीं बता सकते अपने। अब डाइट के बारे में, हर चीज़ के बारे में, किसी के बारे में नहीं बता सकते। अच्छा। नहीं, मान लो एक कोई बंदा, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेके चलूँ आपके सामने कि भाई चिकू भाई कि मैं गेम की तैयारी करना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऑडियंस मेरी होंगी जो भाई गेम की तैयारी करना चाहता है, जो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहता है। तो मैं अभी गेम के ही लेके चलूँगा आपको। जैसे मान लो आप पावर लिफ्टर हैं, तो अगर मैं पावर लिफ्टिंग करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या रूटीन होना चाहिए? रूटीन सबसे पहले यही होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना, सुबह ट्रेनिंग करना, अपनी प्रॉपर डाइट करना। पढ़ाई भी ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं है। प्रॉपर पढ़ाई करना, डाइट करना, रेस्ट करना, प्रॉपर टाइम से रात को सोना, सुबह जल्दी उठना। अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपका अपने आप इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, आपको अपने अंदर अपने आप ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा चिकू भाई, आपका डेली रूटीन क्या होता है वैसे? मतलब भाई गेम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप तो, हाँ, तो आपका तो कुछ अलग ही होता होगा। अब डेली रूटीन यही होता है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठना, फिर अपनी मील बना के खा के अपने जिम में आना, अभी प्रैक्टिस करके फिर घर जाके एक मील खाना, फिर थोड़ा रेस्ट करना, उसके बाद दूसरी मील खा के फिर रेस्ट करना, फिर शाम को। अच्छा, मतलब अभी तक यही चल रहा है कि भाई अपना तैयारी, जिम, रेस्ट और खाना पीना। हाँ, खाना, और शाम को फिर जिम आ जाता हूँ 6 बजे तक। ओके ओके। अभी आप मतलब पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हो किसी को? हाँ, पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन अभी वहाँ जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे देता था, लेकिन अब यहाँ आने के बाद थोड़ा बच्चे नहीं आते। ओके ओके। अच्छा, मुझे ये पता चले कि आपसे, मतलब मैंने थोड़ी सी भाई रिसर्च भी की है आपके बारे में कि भाई कि आपने पर्सनल ट्रेनिंग के लिए मेवात भी गए हों। हाँ, ऐसा सही है? मेवात भी जॉब करता था पहले। मैं स्टार्टिंग में तो नॉर्मली जॉब करता था, फिर उसके बाद बहरोड, फिर वहाँ से मेवात, फिर मेवात के बाद मैं घर आ गया था, कोई इशू हो गए थे, उसके बाद फिर नहीं गया। अच्छा, मतलब आप जब गेम स्टार्ट नहीं किया था मेरे भाई, तो उससे पहले आपकी मतलब दिनचर्या क्या थी? थोड़ा सा फनी टाइप है और पूछना चाहिए मुझे, मेरा मन किया तो मैंने आपसे पूछा कि उस टाइम पे गेम से नहीं थी। हॉस्टल में रहते थे, सुबह उठ के अपना थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, फिर अपने नीचे स्कूल में, फिर स्कूल के बाद 3 बजे छूटते थे स्कूल से, फिर अपना हॉस्टल में खाना वाना खा के 1 घंटे खेलना, खेलने के बाद फिर वही पढ़ाई, शाम को 9 बजे सो जाना, रात सुबह फिर जल्दी उठना, यही रहता था। वो नशा पता कब करते थे? वो बीच में टाइम मिलता था तो कर लेते थे। संडे को? संडे को नहीं, जिसको करना होता है वो कर ही लेता है। अच्छा, कॉलेज मतलब आप जब स्कूल लाइफ में थे तब? हाँ, बाकी करना नहीं चाहिए। मेरे तो बस वो है, जो हो गया वो हो गया। अभी तो मेरा दूसरी लाइफ स्टार्ट हो गई, वो मैं भूल गया। मेरा पास्ट, जो मेरा पास्ट था, मैं उसको भूल गया। भाई आपके पास्ट से मतलब अभी तक है ना, मुझे आपने ये बताया कि भाई मैं ये चीज़ें की हैं जो भी, तो उससे मुझे ये लगता है कि आप थोड़े यार दोस्तों की वजह से थोड़ी इसकी संगत में गई थी। यार दोस्त भी नहीं, कोई पता है क्या, यार दोस्त ये नहीं कहते कि तू पी ले। अच्छा। लेकिन साथ रहोगे, 1 दिन देखोगे, 2 दिन देखोगे, 3 दिन देखोगे, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक अवॉइड करते रहोगे उस चीज़ को, लेकिन लास्ट में मन करेगा यार क्या होता है, एक बार पी लेते हैं, कल से नहीं पियेंगे, ऐसे ऐसे करके आदत लग जाती है। ओके ओके, मतलब वो सही कहते हैं बड़े बूढ़े लोग कि भाई आप जिस संगत में रहते हो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। पड़ता है, इफेक्ट आए ही आएगा, चाहे वो 1 साल बाद आए या 6 महीने बाद आए। ओके ओके, मतलब ये है कि वो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई आप अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो अच्छे लोग आप बन जाओ, बुरे लोगों के साथ में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। हाँ। ओके ओके। भाई आपने जब एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप पावर लिफ्टर हो और जो ये बॉडी बिल्डिंग के आप देख रहे हैं आपको मिला था, तो उस टाइम आपके माइंड में क्या विचार है कि यार ये तो बॉडी बिल्डिंग का है और मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ? नहीं, ये फोरी में जो मिस्टर फोरी होता है उसमें मैं खेला था पावर लिफ्टिंग। अच्छा। तो उसमें मिला था ये मेरे को। चिकू भाई, जब आप अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मैं गेम जीत गया हूँ, तो उसके बाद में मम्मी का क्या घर वालों का एक ही रिएक्शन रहता है कि ठीक है तो तैयारी कर, पैसे वैसे की टेंशन नहीं है, जो तेरे को जितने दिन खेलना है उतने दिन खेल, जब तक हम बैठे हैं तब तक खेल बस।
ओके, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है मेरे भाई, जो हर एक बंदे के मन में होता है, जो मेरे भी है, तो वो मैं क्लियर करना चाहूँगा आपसे, और मेरी ऑडियंस के जितने भी देख रहे होंगे, शायद मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को भी यह क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि क्या होता है कि अपनी साइड, ठीक है, अपने एरिया की साइड कि भाई, या जो बंदा भाई मिडिल क्लास बंदा है, ठीक है, या फिर आप पुअर लगा लीजिए, मिडिल क्लास से लेके चलते हैं मेरे भाई, तो अपने पेरेंट्स बोलते हैं ना बेटा गवर्नमेंट जॉब, मैं बुरा नहीं बता रहा गवर्नमेंट जॉब, आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सॉरी बता देता हूँ आपको कि मैं बुरा नहीं बता रहा गवर्नमेंट जॉब को, बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप लग सकते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है, अदरवाइज़ अपना पेशन भी फॉलो कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन है मेरा कि चिक्कू भाई, आपको कभी घर वाले ये नहीं बोले कि बेटा तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर? घर वालों ने 10th के बाद जैसे जैसे गेम करने लगा तो घर वालों ने पूछा भाई कैसे जाना है लाइफ में, आगे क्या करना है, तो मैंने बस क्लियर करके बता दिया था कि मेरे को गेम करना है और गेम ही करूँगा। गेम तो घर वालों ने मना नहीं किया, जॉब के लिए कभी फोर्स भी नहीं किया, अब या पढ़ने के लिए फोर्स किया हो या फिर कोई और चीज़ के लिए फोर्स किया हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होता है। अच्छा, मतलब आप जो कहते हो मन की बात घर वाले मान लेते हैं। हाँ। अच्छा, और जो जिसके भाई पेरेंट्स मान लो कि आपकी तरह कोई डेडिकेटेड बंदा हो जो अपना पैशन फॉलो करना चाहता है, अपना टारगेट जो भी अपना गोल है वो, जैसे कि मान लो कि भाई आपका पावर लिफ्टिंग है, और बंदा करना चाहता है पावर लिफ्टिंग या फिर बॉडी बिल्डिंग या फिर यूट्यूब करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है, ठीक है, छोड़ के गवर्नमेंट जॉब को। अब मिडिल क्लास बंदा जो अपनी साइड है भाई, हर एक पेरेंट्स का होता है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो भाई उन पेरेंट्स को आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि भाई एक प्रेशर डालते हैं ना बेटा तू इसकी तैयारी कर, लेकिन वो जो अपना बेटा उन लोगों का बेटा है उनका अलग फील्ड में रुचि होती है, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? स्पोर्ट्स कोई भी इजी नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब लेना इजी है ना स्पोर्ट्स करना इजी है, दोनों में ये है। स्पोर्ट्स में आप डाइट पे पैसा खर्च करोगे, ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करोगे, गवर्नमेंट जॉब में कोचिंग पे पैसा खर्च करोगे, तैयारी पे, तो सेम ही है। अगर स्पोर्ट्स में आगे निकल गए, अपने आप को 2 साल 3 साल दे दिया तो स्पोर्ट्स में आगे निकल जाओगे, और गवर्नमेंट जॉब में आपने 3 साल 4 साल कंटिन्यू दे दिया तो गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, घर वाले फोर्स करते हैं तो घर वालों की खुशी भी देखनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा अपने सपने ख़त्म करता है तो घर वालों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। अच्छा, मतलब भाई एक बार थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों की हाँ ये करना क्या, एक बार लाइफ में हर बच्चे को, हर माँ बाप को अपना एक मौका देना चाहिए अपने बच्चे को। ओके ओके भाई, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जितने भी मेरे इस पॉडकास्ट को पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ ये बात अमल कीजिए कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप अपने बच्चों को एक मौका देते हैं कि वो अपने दिल की बात रखना चाहे तो उसने उन्हें रखने दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। और भाई चिकू भाई, जैसे आप पावर लिफ्टिंग की है, अभी तक आपने कहाँ कहाँ तक खेला है? अभी नेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेली थी, अभी नेशनल में मेरे सीनियर नेशनल और जूनियर नेशनल दोनों में गोल्ड मेडल हैं, और अभी मेरा इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन हुआ है, अभी नवंबर दिसंबर के समथिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है। अच्छा, वो वर्ल्ड चैम्पियन कहाँ पे होगी मेरे भाई? वो हैदराबाद में होने वाली है। हैदराबाद में। अभी तक आपने, अभी इतनी छोटी सी एज में भाई, अभी मुझे पता चला है कि 18 के अभी हुए ही हैं। अगर अभी कब हुए थे? अभी मार्च में ही 18 का हुआ। मार्च में 18 साल के हो रहे, इतने सारे मेडल। मैं खुद शौक हूँ कि यार मैं इतनी एज का हूँ और मैं अभी तक कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाया, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो मैं आप लोगों के सामने सोचा कि मैं जब इंस्पायर हो सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो मेरे भाई, अभी तक आपने इस छोटी सी एज के अंदर अभी तक बहुत सारे एक मिडिल क्लास बंदे का पता है सपना होता है यार मैं आउट ऑफ सिटी जाऊँ, आउट ऑफ विलेज जाऊँ, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री जाऊँ। मेरे भाई, अभी तक मुझे आप ये बताइए कि आप अभी तक इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ तक विजिट कर चुके हैं? इंडिया के अंदर तो बहुत सारी जगह हैं, काफ़ी जगह विजिट कर चुके हैं। फिर भी एक दो, जैसे उदयपुर हो गया, दिल्ली गुड़गांव तो नॉर्मल सी बात है, जैसे बाहर भी हो गया, बीकानेर भी हो गया, और बाहर भी खेलने जाते हैं। पानीपत, अभी पीछे बेंच प्रेस हुई थी पानीपत, उससे पहले और कहीं, ऐसे चलता रहता है। अभी 27 तारीख की डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल है बेंच प्रेस की, उसके बाद 10, 11 सितंबर, 9 और 10 सितंबर का बेंच का स्टेट बेंच है। उसके बाद जिसका स्टेट में गोल्ड आता है उसके बाद नेशनल के लिए सिलेक्शन होता है उसका।
अभी डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट है, उसके बाद देखेंगे अगर नेशनल में, स्टेट में गोल्ड आता है तो नेशनल में खेलने जाएंगे। ओके ओके। अच्छा चिकू भाई जब आप पहली बार आपने जब मेडल जीता था फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल के, सॉरी मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, जब आप उदयपुर गए थे तो नेशनल के अंदर मेरे भाई जब आपने मेडल जीता तो सबसे पहले कॉल किसको की थी आपने? सबसे पहले मेरा कुछ भी होता है मेरे साथ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबसे पहले मैं मेरे गुरु को ही फ़ोन करता हूँ, उसके बाद मेरे मम्मी पापा से बात करता हूँ। मेरे लिए हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, मेरे गुरु ही पहले हैं और सबसे पहले मेरे गुरु ही रहेंगे। इनकी जगह ना तो कोई लाइफ में लेगा और ना ही कोई ले सकता है, चाहे कितना ही क्लोज मेरे पास कोई भी हो, इनके सिवा मेरे पास इनके सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। मेरे क्लोज जो हैं इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, भगवान भी नहीं ले सकता इनकी जगह। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे यार थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई आपने अपनी लाइफ के अंदर अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा साइड में रखकर गुरु को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी यार? इम्पोर्टेंस इसीलिए क्यों जो आज यहाँ पे हूँ ना तो इन्हीं की वजह से हूँ। कभी इन्होंने ना मेरे को अपना स्टूडेंट नहीं समझा, हमेशा अपने बच्चे की तरह रखा है, हमेशा अपने साथ बैठा के अपनी थाली में खाना खिलाया है। और इनकी वाइफ हैं उनको भी मैं हमेशा माँ ही बोलता हूँ। और ये मेरे लिए जो हैं, मेरी भाभी मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे गुरु मेरे लिए सब कुछ हैं, जो हैं दोनों मेरे लिए बहुत कुछ हैं। ओके ओके। भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर मैं और ज़्यादा कोलोकियल करना चाहता हूँ आपसे। यार आपने जब मम्मी को बताया, ऐसा आपकी कानों में कभी सुना है कि भाई मम्मी आपको सपोर्ट कर रही है? मान लो हाँ, मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मम्मी फीस हो गई, बाहर जाना है, ट्रेनिंग करना है, जो भी डाइट वाइट पूरी मम्मी बनाती है, सब कुछ मम्मी करती है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा यार पता है क्या होता है मेरे भाई कि मैं ऐसा होता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, जैसे मान लो आप पावर लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, गेम की तैयारी कर रहे हो, और फिर पापा को पता है क्या होता है, भाई मेरा लड़का किस फील्ड में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सो टेंशन होती है उसे। तो आपकी लाइफ में ऐसे कभी इंसिडेंट हुआ है कि आप जब पावर लिफ्टिंग में घुस गए थे, मम्मी ने आपकी फुल सपोर्ट की है, जब पापा को पता चला कि ये मेरा बेटा इस फील्ड में जा रहा है तो उनका क्या रिएक्शन था, क्या कहना था मेरे भाई? नहीं, पापा ने आज तक कभी ऐसे सवाल नहीं किया कि तू ये क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। बस उनका ये रहता है कि तेरे को जो करना है वो कर, पीछे हम बैठे हैं। ओके ओके। ये हर पेरेंट्स को होना चाहिए सर कि भाई आप करो, पीछे हम हैं। अभी तक जितना पॉडकास्ट हो गया मेरे भाई चीकू, आपने मेरे से आंखें नहीं मिलाई ऐसा क्यों? मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप ट्रेनिंग करते हो, अभी तक आपने कहाँ पर ट्रेनिंग की है? ट्रेनिंग तो यहीं पहले स्टार्टिंग भी यहीं से की थी, भारतीय जिम से, नारनौल भैया की जिम से, जो मेरे गुरु हैं उनकी जिम से। फिर बीच में जॉब के लिए बाहर जाना पड़ गया तो बाहर ट्रेनिंग करता था। जॉब क्यों करनी पड़ी तुझे? जॉब भैया यही है, अपना खर्चा निकालना पड़ता है, तो एक्सपीरियंस के लिए भी जॉब करनी पड़ती है, अपने खर्चे के लिए भी जॉब करनी पड़ती है। जॉब आपने 2-3 जगह पे की है। अच्छा, मिनिमम आपका जो सैलरी प्राइस कितना था? सैलरी प्राइस यही रहता है 13 से 14,000 15,000, बस इससे ज़्यादा नहीं करता। अच्छा, वैसे ये बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के ख्याल आते हैं माइंड के अंदर मेरे भाई कि यार मैं जिम जा रहा हूँ या मैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ भी वर्कआउट कर रहा हूँ, चाहे आउटडोर हो चाहे इनडोर हो। बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं कि भाई, अच्छा बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं आउटडोर वर्कआउट करूँगा, इनडोर वर्कआउट करूँ। उनके लिए आपको क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है भैया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किस फेज़ में जाना है। आपको अगर स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है तो आप जिम में भी कर सकते हो वही वर्कआउट, आप बाहर ग्राउंड में भी कर सकते हो वही वर्कआउट। इंडोर वर्कआउट में यही होता है, घर पुशअप लगा ली, फ्री स्क्वाट कर ली, थोड़े बहुत घर अपना सामान ले आए, डंबल ले आए, थोड़ा बहुत वर्कआउट घर कर लिया। जो मिडिल क्लास बच्चे हैं वो जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, अपना कोई जुगाड़ करके बना लेते हैं, तो वही होता है। ओके ओके। चीकू भाई, जब आप घर पे रहते थे, अभी आपने बोला कि भाई मेरी मम्मी मेरी डाइट बनाती थी, यार इतनी मेहनत कर रही है, मतलब एक तो हॉस्पिटल में जाना, फिर वो अपना टाइम मतलब मैनेज किस हिसाब से करती थी?
टाइम सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले तो बना के जाते कितने थे। बजे जाते थे ड्यूटी? सुबह मम्मी 10 बजे 11 बजे ड्यूटी जाते हैं तो सुबह बना के जाते हैं, और शाम को 7 बजे आ जाते हैं तो आके बनाते हैं। दिन में 1-2 मील होती है, वो तो मैं खुद बना लेता हूँ। अच्छा, वो कौन कौन सी मील लगती है दिन में? कुछ भी, जैसे दिन में अंडे हो गए, चिकन हो गए, वो खुद बना लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ओके ओके। अभी आपका डाइट प्लान क्या चल रहा है वैसे? डाइट प्लान तो अभी कुछ नहीं चल रहा, बस यही है, जो मिल जाता है वही खा लेते हैं। फिर भी भाई जो मिल जाता है वही खा लेते हैं, और इतने सारे मेडल कैसे? बस ऐसे ही है, माँ के हाथ के खाने में जादू है बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। मतलब यार सुबह इतने, मतलब भाई सुबह जल्दी उठकर आप आपके लिए मील बनाना, कभी आपके माइंड में ऐसे ख्याल आए हैं कि यार मेरे लिए मेरे पेरेंट्स, मेरा गुरु इतना कर रहा है तो मैं कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया हो कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, हाँ। और मेरे गुरु और मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, बीच तो में भटक जाते हैं, कभी कभी वर्कआउट नहीं करते या बाहर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता, पर लेकिन जो ये करते हैं इनका एहसान मैं कभी नहीं उतारता। ओके भाई, आपसे अभी तक मुझे ये सीखने को मिला है कि लाइफ के अंदर गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट यही है, अगर आपको अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वो आपकी फील्ड में ही या फिर हर फील्ड में? हर फील्ड में, चाहे ज़िंदगी की भागदौड़ में एक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी की भागदौड़ में एक गुरु होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने अपनी लाइफ के अंदर अपना सारा का सारा श्रेय अपने पेरेंट्स और गुरु जी को दिया। हाँ। ओके ओके ओके। तो चिकू भाई, आपकी डेली रूटीन मैंने पूछी, जो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे भाई। आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको और ज़्यादा निखार नहीं पाया। आपने मुझे, आप मुझसे कुछ बातें छुपा गए। अरे ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा मैं आपको पहचान सकता हूँ अभी आपके फेस से। ऐसा क्यों नहीं बताना चाह रहे? आपकी जो भीतर की जो बातें हैं जिससे आपको भी। अच्छा, मुझे यार एक पता है, जब से मैंने आपके साथ में बातचीत की है ना, मुझे एक बात घूम रही है मेरे दिमाग में कि इतना स्ट्रगल किया कि कभी आपकी आंख में आंसू नहीं आया यार? जब ऐसा होता है ना, कभी कभी जब एक्सरसाइज करने के बाद अंडे खाने के भी पैसे नहीं रहते, तो खुद को ही पता चलता है कि कैसा फील होता है। नहीं, फिर भी यार वो बताना है, वही तो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ भाई। बहुत सारे लोगों के पास में बस 1-2 रोटी भी होती है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। सपने देखोगे बड़े, कभी पूरे होंगे बस। सभी। अच्छा, कभी आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपके पास में पैसे ना हो, घर वाले से मांगना तुझे मन नहीं कर रहा? ये तो है नहीं कि बहुत बड़ी फैमिली से हैं, ऐसे भी इंसिडेंट आते हैं कि गेम खेलना, एंट्री फीस के भी पैसे नहीं होते। फिर कहाँ से मैनेज करते हैं? कहाँ से मैनेज, किसी दोस्त से लेते हैं, कभी किसी से, ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं। ओके। अच्छा, सबसे इमोशनल मोमेंट यार बताना भाई। जैसे आप मान लो कि गेम खेलने गए हो कहीं पे, या फिर आप कभी डाइट अपनी प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो और आप थोड़ा इमोशनल हो, फिर आपका जो अंदर का ओरा होता है वो क्या होता है यार? मतलब कुछ नहीं होता, बस रुकना नहीं है, मेहनत करनी है। ऐसे दिन आएंगे लाइफ में, बहुत बार आएंगे। अच्छा, आप मान लो उस टाइम पे आपकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पाती, कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं हो पा रही कभी? हाँ होती है, कहीं बाहर चले जाते हैं। नहीं, बाहर नहीं पूछ रहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कभी कि भाई आपने वर्कआउट कर लिया, ठीक है, उसके बाद घर जाते हो, आपने अभी बोला कि मेरे पास में कभी अंडे के पैसे भी नहीं होते थे, ठीक है, कभी अपने डाइट के पैसे नहीं होते थे, ऐसा बोल रहा हूँ कि, तो ऐसा कभी हुआ है कि यार मैं क्यों दूसरी कुछ और चीज़ खा लूँ, या भाई घर में चाहिए रोटी ही हो? हाँ ऐसा होता है, अगर पैसे नहीं होते तो रोटी भी खा लेते हैं, और भी होते हैं, और दलिया हो गया, जो मिलता है उसी में खुश रहो, बस स्ट्रगल करो, जो किस्मत में लिखा है वो अपने आप मिल जाएगा। अगर अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छा फल ही मिलेगा। ओके। तो गाइज, आप लोगों को मैं इस पॉडकास्ट के जरिए दिखाना की कोशिश करी, तो आपको ये कैसा लगा कमेंट में भी बताना, और अपने जो क्वेश्चन है, कैसे भी क्वेश्चन है, फिटनेस से लेकर या पावर लिफ्टर से लेकर या आप गेम के अंदर, या आपका कैसा भी क्वेश्चन है, जो भाई कमेंट सेक्शन में कर देना। जो भाई जब नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा हमारा, नेक्स्ट पॉडकास्ट एक अच्छे स्टूडियो के अंदर करेंगे बहुत अच्छे से, तब तक भाई हो सकता है इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका होगा एक अच्छे लेवल पर। गोल्ड मेडल? हाँ पक्का पक्का। अब की बार कोशिश रहेगी कि सीनियर जूनियर दोनों में, नेशनल में भी गोल्ड था तो इंटरनेशनल में भी सीनियर जूनियर में गोल्ड होगा। अच्छा, नेशनल में भी गोल्ड लेके आए थे आप? हैं? हाँ। ओके, उदयपुर में? हाँ।
तो गाइज अपने क्वेश्चन अपने कमेंट में भर देना, जब भी नेक्स्ट पॉडकास्ट होगा उसमें वो क्वेश्चन पूछेंगे इनसे और अपना आपको आंसर मिलेगा। और कमेंट में ये भी करना कि आप लोग चीकू भाई से, हिमांशु भाई से क्या क्या चीज़ें सीखी और अपनी लाइफ के अंदर क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है।